उस समय दिव्या ने जो कुछ भी देखा उससे तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। आज उसने वो सब देख लिया था जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। दिव्या को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं आ रहा था। ये उसके पिता ही थे जो एक अजनबी औरत के साथ। दिव्या हंसते मुस्कुराते अपनी सहेली के साथ कॉलेज से बाहर निकली थी। वह दोनों बातों में मगन थी, लेकिन तभी दिव्या की नज़र एक कार पर गई जिसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि वह कार उसके पिता की थी, जिसमें उसके पिता के साथ एक औरत बैठी हुई थी जिसे दिव्या नहीं जानती थी। उस समय दिव्या ने जो कुछ भी देखा उससे तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। वह उसके पिता ही थे जो एक औरत से बड़े हंस हंस के बातें कर रहे थे। वह औरत दिखने में बहुत सुंदर थी। दिव्या ने उसे आज से पहले कभी नहीं देखा था। जिस अंदाज में वह औरत दिव्या के पिता विजेंद्र प्रताप से बात कर रही थी, उसे देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि वह उसके पिता के बहुत नज़दीक थी। 10 साल पहले जब उसकी माँ की मृत्यु हुई थी तो सारे रिश्तेदारों ने उसके पिता को दूसरी शादी करने की सलाह दी थी, लेकिन उसके पिता ने कहा था कि मैं अपनी बेटी के लिए सौतेली माँ नहीं लाऊंगा, और उसके पापा अपने वादे पर पूरे रहे। लेकिन आज अचानक दिव्या ने जो देखा उस पर उसे विश्वास ही नहीं आ रहा था। अचानक ऐसा क्या हो गया जो वे एक औरत के करीब हो गए थे। उसको अभी तरह अच्छी तरह से याद है, उसके माता पिता के बीच में हमेशा अनबन रही थी। उसकी माँ एक दौलतमंद परिवार से थी, इसीलिए दिव्या की माँ हर बात पर अपने पति को नीचा दिखाती रहती। दिव्या कहीं अतीत में खो गई थी। वह यही सोचती थी कि जब पापा और माँ के विचार आपस में मिलते ही नहीं थे तो फिर पापा ने उनके साथ शादी क्यों की। इन्हीं सोचों में गुम वह अपने घर पहुँच गई। आते ही उनके घर में काम करने वाली आंटी ने उसको खाने को पूछा तो उसने मना कर दिया और खामोशी के साथ अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गई और अपनी आंखों से आंसू बहाती रही। थोड़ी देर बाद उसके पापा का फ़ोन आया तो दिव्या अपने गुस्से पर किसी तरह काबू पाते हुए बोली, आप कहाँ हैं पापा? वे बोले, बेटी इस वक्त मैं अपनी कार ड्राइव कर रहा हूँ। फिर उसने एक और सवाल किया, क्या आपके साथ और कोई भी है? दिव्या ने शक करने वाले अंदाज में पूछा, अरे तुम्हें कैसे पता चला कि इस वक्त मेरे साथ कोई और भी है? क्या तुम्हें फ़ोन पर खुशबू आ गई? उसके पापा बड़े प्यार वाले अंदाज में हंसते हुए बोले, हाँ मैं आपकी बेटी हूँ, इसीलिए मुझे आपके बारे में सब पता चल जाता है। बताइए कौन है आपके साथ? देखा तुमने अदिति, मेरी बेटी मेरी आवाज़ से ही पहचान जाती है कि मैं अकेला हूँ या किसी के साथ। दिव्या को समझने में देर नहीं लगी कि उसके पापा के साथ कार में जो औरत बैठी है उसका नाम अदिति है। यहाँ आप गलत कह रहे हैं। पापा के मोबाइल से खनकती आवाज़ सुनाई दी, अब वह आपकी नहीं मेरी भी बेटी है। उस औरत का ये वाक्य दिव्या को पिघले शीशे की तरह उसके कानों में घुलता हुआ महसूस हुआ। यह सुनकर दिव्या के मुंह से कोई बोल ही नहीं निकल पा रहा था। उसका दिमाग फटने को तैयार था। फिर उसने अपने पापा से कहा कि ये आंटी आपके साथ कौन है? बेटी मैं तुम्हें घर आकर सारी बात बताता हूँ। इसके साथ उसके पापा ने फ़ोन काट दिया और दिव्या सोचती ही रह गई कि आखिर ये औरत कौन है जो उसके पापा की ज़िंदगी में आ चुकी है, और ये उसके पापा की ज़िंदगी में कैसे आई। गुस्से और दुख के मिले जुले भाव के साथ आंसू बहाते हुए वह अपने पापा और उस औरत अदिति के बारे में सोचे जा रही थी। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। शाम 6 बजे उसकी आंख खुली तो उनकी काम वाली ने उनसे कहा, बेटा कुछ खा लो, उठकर। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? थोड़ी सुस्ती आ रही थी इसीलिए मैं सो गई थी। अच्छा आंटी, पापा आए हैं या नहीं? दिव्या ने पूछा। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा तो अभी आए हैं, तुम सो रही थी इसीलिए उन्होंने तुम्हें जगाया नहीं, वह तुम्हें बुला रहे हैं। फिर आंटी ने कहा, बेटा तुम अच्छी तरह से तैयार होकर आना। इतना कहकर आंटी कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद दिव्या ड्राइंग रूम में आई तो उसको सोफे पर वही औरत बैठी दिखाई दी जिसे आज उसने अपने पापा के साथ देखा था। अदिति, ये है मेरी बेटी। अदिति ने उसके माथे को चूमा। अगर मेरी कोई बेटी होती तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी होती। सच में तुम बहुत प्यारी हो। अपने पापा का उस औरत के साथ दिव्या को बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वह भागकर अपने कमरे में जाकर छुप जाए और चीखें मार मार कर रोने लगे। वह अंदर ही अंदर घुट रही थी।
वह स्वयं ही सवाल कर रही थी कि उसके पापा ने ऐसा क्यों किया। उसका दिल कर रहा था कि अपने पापा से पूछे, उन्होंने उसके विश्वास का खून क्यों किया। उसका दिल कर रहा था कि वह उस औरत से कह दे कि अभी के अभी इस घर से और उसके पापा की ज़िंदगी से दूर चली जाए। अब औरत से भी खूब प्यार से बात कर रही थी। उसका ये प्यार देखकर दिव्या की हालत बड़ी अजीब हो रही थी। जिस औरत से दिव्या को इतनी नफ़रत महसूस हो रही थी, न जाने क्यों वह औरत दिव्या के वजूद पर छाती हुई नज़र आ रही थी। दिव्या उसकी बातों का जवाब देने लगी। काफ़ी देर तक दिव्या से वह बातें करती रही। तभी दिव्या के पापा ने आंटी को आवाज़ दी और कहा, देखो तो कौन आया है। मैं जानती हूँ बेटा कौन आया है। आंटी ने वहाँ चाय की ट्रॉली के साथ कदम रखा। अदिति उन्हें देखती ही खड़ी हो गई। चाय की ट्रॉली मेज़ पर रखकर आंटी उनकी तरफ बढ़ी, फिर दोनों प्यार से गले मिली। उन्हें यूं मिलता देख दिव्या और ज़्यादा उलझन में पड़ गई। अदिति का इस घर से पहले से ही रिश्ता जुड़ा हुआ है। दिव्या को ये बात तो समझ में आ गई थी। दिव्या ने आंटी से पूछा, आप इन्हें कैसे जानती हैं? तो आंटी के बोलने से पहले ही उसके पापा बोल पड़े, अरे बेटा, अदिति का इस घर से बहुत पुराना रिश्ता है। हम एक साथ ही पढ़े हैं। एक वक्त पर हम दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। तभी अदिति ने उसके पापा को इशारा किया तो दिव्या के पापा ने फ़ौरन अपनी बात को पलट दिया और सबको चाय पीने के लिए कहने लगे। अब उसकी समझ में कुछ कुछ आने लगा था कि उसके मम्मी पापा के बीच ऐसा क्या था जो वह एक दूसरे से बात करना तो दूर, एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे। चाय पीने के दौरान अदिति ने दिव्या से काफ़ी बातें की। वह बात करने में बहुत अच्छी आदत की लग रही थी। वह हर चीज़ के बारे में खुलकर बोल सकती थी। उनकी नॉलेज को देखकर दिव्या की उनके लिए नफ़रत धीरे धीरे कम होने लगी। उनकी बातों से दिव्या को ये भी पता चला कि वह एक प्रोफेसर थी। कुछ साल पहले उनके पति की मौत हो गई थी। उनका अपना कहने का एक इकलौता बेटा राहुल था, जो बिज़नेस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए लंदन गया हुआ था। रात के खाने के बाद जब अदिति वहाँ से चली गई तो दिव्या फ़ौरन अपने कमरे में आ गई। दिव्या ने कहीं पढ़ा था कि कुछ औरतों में दुनिया भर की राजनीति छिपी होती है। जब उनकी पलकें झुक जाती हैं तो न जाने कितने सिंहासन उठ जाते हैं, और जब उनकी पलकें उठती हैं तो न जाने कितने राजवंश गौरव गिर जाते हैं। अदिति भी शायद उन्हीं में से एक थी। तभी तो पापा ने दूसरी शादी ना करने की जो कसम खाई थी, उसे आज वे तोड़ने के लिए हरगिज़ तैयार ना होते। दिव्या बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इस उम्र में उसके पापा अदिति से शादी करके दुनिया की नज़रों में गिर जाएं। सुबह फ़ोन की बेल से दिव्या की आंख खुली। फ़ोन उठाया तो अदिति की मीठी आवाज़ सुनाई दी, स्वीट बेबी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। दिव्या ज़रा संभल कर बोली, आज मेरे कॉलेज की छुट्टी थी, इसीलिए मैं आज देर तक सो रही थी। इसका मतलब मैंने तुम्हारी नींद ख़राब कर दी? नहीं आंटी, ऐसा मत कहिए। कहिए, कैसे याद किया आपने मुझे? बेटा, आज तुम्हारी छुट्टी है, इसीलिए आज तुम मेरे घर आ जाओ, हम खूब बात करेंगे। सच कहूँ तो कल तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा तो ऐसा मन कर रहा था कि मैं तुमसे बातें करती ही रहूँ, लेकिन घर आना भी ज़रूरी था, इसीलिए मैं वापस आ गई थी। तो बेटा बताओ, तुम आ रही हो या नहीं? आंटी, पापा की इजाज़त के बिना। दिव्या ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी। बेटा, तुम अपने पापा की बिल्कुल भी चिंता मत करो, उनसे मैं बात कर लूँगी। वे बहुत हक़ से बोली, तुम्हारे पापा मना नहीं करेंगे। उस पल दिव्या के दिमाग को एक ही सवाल परेशान कर रहा था कि जिससे उसकी बहुत ज़्यादा नफ़रत हो रही थी, वह धीरे धीरे उसके करीब क्यों होती जा रही है। 1 घंटे बाद दिव्या अदिति जी के सामने थी। उन्होंने पहले तो दिव्या को गले लगाया, फिर उसके लिए खुद अपने हाथों से नाश्ता बना कर लाई। नाश्ते के दौरान दिव्या ने उनसे पूछा, आंटी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपसे मिले हुए मुझे अभी सिर्फ़ 1 ही दिन हुआ है। सच कहूँ तो मैं कल से सिर्फ़ आपके बारे में ही सोचे जा रही हूँ। ये कहकर दिव्या उनके घर को देखने लगी। उनका सलीका, उनका हुनर, ड्राइंग रूम से बेडरूम तक हर जगह दिखाई दे रहा था। हर चीज़ करीने से रखी हुई थी। उनका घर इतना साफ़ सुथरा और खूबसूरत था कि वह उसको मोहब्बत का आईना जान पड़ा। दिव्या मन ही मन में सोच रही थी कि काश उनके जैसी ही मेरी माँ भी होती। तभी दिव्या की आंखों के सामने उसकी अपनी माँ का चेहरा घूम गया। दिव्या की मम्मी एक बहुत मकरूर औरत थी।
उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त उसके पापा से लड़ते हुए बिताया था। अदिति की ज़िंदगी एक खुली किताब की तरह थी। उनके दिल के किसी कोने में दिव्या के पापा के लिए जगह ज़रूर थी, लेकिन उन्होंने पापा से शादी क्यों नहीं की थी, ये बात दिव्या की समझ से बाहर थी। शाम होते ही दिव्या के पापा उसको लेने आ गए। रास्ते में दिव्या ने उनसे पूछा, पापा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? उसके पापा ने बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर बोले, बेटा, मैंने आज तक तुम्हारी किसी बात का बुरा माना है जो आज तुम ऐसी बातें कह रही हो? तुम्हें जो पूछना है पूछ सकती हो। मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा। आप अदिति आंटी को पसंद करते हैं क्या? उसके पापा पहले काफ़ी देर तक चुप रहे, फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोले, ये सच है कि एक वक्त था जब हम दोनों एक दूसरे को खुद से ज़्यादा चाहते थे और हमेशा के लिए एक दूसरे के होने का फ़ैसला कर चुके थे। पापा, अगर ऐसी बात थी तो आप दोनों ने एक दूसरे से शादी क्यों नहीं की? क्योंकि तुम्हारे दादा ने मुझे अदिति से शादी करने से मना किया था। तब मैंने अपने माँ बाप की मर्ज़ी के बिना घर से भागकर अदिति से शादी करने का फ़ैसला किया, लेकिन उस समय अदिति ने मेरा साथ नहीं दिया था। तब उसका यही कहना था कि हमारे माँ बाप के हम पर बहुत एहसान है, हमें उनके एहसानों का सिला उनके अरमानों का खून करके नहीं देना चाहिए। उनकी खुशियों के लिए हमें अपने प्यार की कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैंने अदिति को काफ़ी समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। इसीलिए हम एक दूसरे की ज़िंदगी से दूर हो गए। अगर कुछ दिन पहले वो मुझे एक पार्टी में ना मिलती तो मैं उसे तुम्हारी मम्मी कभी नहीं बना पाता। आज की तारीख में उसका एक ही बेटा है, जिसे अदिति को तुम्हारी माँ बनने में कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन पापा, मुझे ऐतराज़ है, दिव्या कड़े लहजे में बोली। पर क्यों बेटा? उसके पापा की भी भवें तन उठी। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी जग हंसाई हो। बेटा, मुझे किसी की परवाह नहीं है, उसके पापा सख्ती से बोले। तुम्हें मेरा कहा मानना ही होगा। तुम अपने दिमागी तौर पर तुम खुद को तैयार कर लो। कुछ ही दिनों में तुम्हें उसके साथ रहना होगा। उस वक्त दिव्या को उसके अपने पापा एक इंसान की तरह ना लगकर एक हैवान लगे थे, जो दूसरों की ख्वाहिशों को अपने नुकीले नाखूनों से नोच नोच कर तार तार कर देते हैं। 2 दिन पहले ही अदिति का इकलौता बेटा लंदन से वापस लौटा तो उन्होंने उसे सबसे पहले दिव्या को मिलाया। दिव्या ने राहुल को देखा तो देखती रह गई। हूबहू ऐसा था जिस लड़के की उसने अपने ख्वाबों में चाहत की थी। कितनी अजीब बात है, जिस बाप को शादी की उम्र की दहलीज पर खड़ी अपनी औलाद के हाथ पीले करने के बारे में सोचना चाहिए, वह अपने लालच के लिए अपनी औलाद की खुशियों का खून करके अपने सिर पर सेहरा बांधने की सोच रहा है। आज अदिति की खरीदारी के लिए दिव्या को अपने साथ ले गई। दिव्या ने मन ही मन ये तय कर लिया था और अपनी डायरी में लिख दिया कि जिस दिन पापा अपने माथे पर सेहरा बांधेंगे उसी दिन इस घर से उसकी अर्थी उठेगी। आज उसको अपने नसीब पर बहुत रोना आ रहा था। ये बात उसको पता चल गई थी कि उसके पापा को अदिति आंटी को उसकी माँ बनने का फ़ैसला आगे आने वाले 30 दिसंबर को करना था। 30 दिसंबर की सुबह होते ही दिव्या आत्महत्या करने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। उसने सोच लिया था कि उसके पिता जैसे ही अदिति के साथ शादी करेंगे, वैसे ही वह खुद को ख़त्म कर लेगी। दोपहर को जब दिव्या अपने कमरे में मायूस बैठी थी, तभी कामवाली आंटी ने कुछ सामान के साथ वहां कदम रखा और उसे धीरे से कहने लगी, ये कपड़े तुम्हारे पापा की पसंद के हैं, जो कि उन्होंने अदिति से खरीदवाए थे। उन्होंने कहा है कि तुम जल्दी से ये कपड़े पहनकर नीचे आ जाओ। आंटी से दिव्या कुछ पूछ पाती उससे पहले ही वह कमरे से बाहर निकल गई और कुछ लड़कियां उस कमरे में आकर उसको तैयार करने लगीं। थोड़ी देर बाद दिव्या ड्राइंग रूम में गई तो वहाँ काफ़ी मेहमान बैठे हुए थे। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। दिव्या सोफे पर बैठी ही थी कि वहाँ अदिति आ गई और दिव्या के पापा से बोली कि क्या हमें अब इजाज़त है? दिव्या के पापा ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये रही तुम्हारी अमानत, इसे संभाल कर रखिएगा। उसके पापा जज्बाती होकर बोले। तभी वहाँ राहुल ने कदम रखा, जो दूल्हा बना हुआ था। दिव्या का सिर पूरी तरह घूम गया। दिव्या को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। राहुल दूल्हा बनकर क्यों आया है? दिव्या ने उलझन भरी निगाहों से अपने पापा की तरफ देखा तो वह उसको सिर पर हाथ फेर कर बोले, बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना
कि मैं अदिति आंटी को तुम्हारी मम्मी बनाऊंगा। आज से अदिति आंटी तुम्हारी मम्मी हैं। इन्हें हमेशा खुश रखना। एकाएक दिव्या की आंखों से आंसू बह निकले। वह अपने पापा के गले लग गई। उसके बाद फेरे हुए और विदा होकर दिव्या अपनी ससुराल पहुंच गई। वहाँ पर उसका बहुत ही शानदार स्वागत किया गया। उसने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि राहुल जैसा स्मार्ट लड़का उसका हमसफ़र बनेगा। अदिति जी ने दिव्या को अपनी पलकों पर बिठा कर रखा क्योंकि वह अपने दोस्त यानी दिव्या के पापा को नाराज़ नहीं करना चाहती थी। इधर दिव्या के पापा का अपने घर में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। वह दिव्या के बिना बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे थे क्योंकि आज तक वह अपनी बेटी से कभी दूर नहीं रहे। शाम को दिव्या का फ़ोन आया। दिव्या से बात करते हुए उसके पापा समझ गए थे क्योंकि उसकी दिव्या वहाँ पर बहुत खुश है, इसीलिए वह भी खुश थे। दिव्या अपने पापा से बात कर रही थी, तभी वहाँ पर अदिति जी आ गईं। उन्होंने दिव्या से पूछा, बेटा अगर तुम्हारे पापा से बात हो गई हो तो 2 मिनट के लिए मुझे फ़ोन देना। दिव्या ने अदिति को फ़ोन दे दिया। अदिति ने दिव्या के पापा से कहा, कल आप दिव्या को लेने आ जाइएगा। ये सुनते ही दिव्या के पापा खुश हो गए और फिर वह अगले दिन दिव्या को लेने के लिए आ गए। दिव्या की सासू माँ यानी अदिति जी ने पापा का बहुत ही अच्छा वेलकम किया था। दिव्या अपनी ससुराल में बहुत ही खुश थी। ये देखकर उसके पापा को भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो अदिति जी ने दिव्या को बताया कि तुम्हारे पापा आ गए हैं। वह दौड़ कर आई और अपने पापा के गले लग गई। उसके पापा ने उसको ऐसे गले लगाया जैसे कि सालों के बाद अपनी बेटी से मिल रहे हों। दिव्या घर जाने के लिए अपनी तैयारी करने लगी। उधर दिव्या के पापा ने अदिति से कहा, अब अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो मुझे इसकी चिंता नहीं, क्योंकि मुझे यकीन है कि आज के बाद तुम इसे एक माँ नहीं बल्कि माँ और पिता दोनों का प्यार दोगी। यह अब सुरक्षित हाथों में आ चुकी है। अदिति ने कहा, ऐसी बातें ना करो, अभी तो तुम्हें आगे और बहुत सारी खुशियाँ देखनी हैं। और फिर अदिति हंसी मजाक के मूड में आ गई। कहने लगी, क्या बोरिंग बातें ले बैठे हो। दिव्या चुपचाप उन दोनों को देख रही थी। आज उसे अपने पिता और अदिति आंटी के रिश्ते पर कोई आपत्ति नहीं थी। वह अपनी दुनिया में बहुत खुश थी और अदिति ने उसे वह प्यार दिया था जो उसकी माँ से भी उसे नहीं मिल सका था। तो ये थी हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।